वेलकम बैक टू आवर चैनल का स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्सिक ट्रेड पे। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टॉक्सिक ट्रेड पे एक नया वीडियो, जहाँ पे हम लोग अभी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं और जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हम जो एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, क्या इसकी शब्दावली है, कैसे ये काम करता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसकी सीरीज करने वाले हैं। बट आज के दिन में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ मेन वर्ड जो आपको नॉर्मली सुनने को मिलते हैं उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करूँ मैं स्टॉक मार्केट की में, तो नाम के अंदर स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक का मतलब पहले हमको समझना है कि स्टॉक आती मार्केट है। मार्केट का मतलब या तो खरीद होगी या बेच होगी। बट पहले ये जो स्टॉक नाम आ रहा है उसको समझते हैं। स्टॉक बेसिकली कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है जिसके अंदर 100 लोगों की हिस्सेदारी है। अब उन 100 लोगों की हिस्सेदारी को यदि कोई एक बंदा संभालता है तो उसका 100% खुद की हो जाती है वो कंपनी। अभी यदि उस बंदे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए या फिर अदर कुछ जो खर्च उसे निकालने हैं फंडामेंटल के लिए, उसे खर्च करना मार्केटिंग के लिए, मतलब विज्ञापन वगैरह के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो भी उसको चाहिए पर उसे पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरा 1% ले लो, मतलब 100 में से एक जो हिस्सा है वो आप ले लो, उसके बदले मुझे जो है कुछ परसेंट या इतना पैसा मान लिया कि उस कंपनी की उस टाइप की वैल्यूएशन का मतलब होता है 100 से उसके 100 भागों की टोटल वैल्यू है वो कितनी है। तो वो मान लिया 100 रुपये है, तो एक भाग जिसे मैंने खरीदा उसका एक भाग, एक हिस्सेदारी मैंने खरीद ली तो उसका एक भाग मैंने खरीद लिया 100 में से एक भाग, और उसका मैंने उसको कितना दिया कि 1 रुपया दे दिया। तो अब मेरे पास उस कंपनी का एक शेयर है। यदि उसके 100 ही शेयर बनाए हैं, हमने उसके 100 टुकड़े किए हैं, तो उसका एक शेयर मेरे पास है जिसकी कीमत 1 रुपया है, और मेरे पास 99 उसके पास है, मैंने 1 रुपया दिया और एक शेयर कंपनी का ले लिया, और मेरा जो है वहाँ पे एक स्टॉक हो गया, मतलब मैंने एक शेयर खरीद लिया उस कंपनी से। यही है स्टॉक, यही है शेयर, मतलब एक हिस्सेदारी हमने खरीद ली। अब होगा क्या, जैसे कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो मेरा जो कंपनी बढ़ेगी तो 100 जो हिस्से हैं उसमें सभी की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी, मतलब 100 हिस्से जो हमने किए हैं उन सभी की वैल्यू बढ़ेगी। तो उनकी जब वैल्यू बढ़ेगी तो जो एक हिस्सा मैंने खरीद रखा था उन 100 में से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मुझे हो रहा है फ़ायदा। यानी कंपनी जब जब प्रॉफिट करेगी उसके साथ साथ मुझे फ़ायदा होगा। किस रेशियो में, कंपनी जब 100% मतलब 100 रुपये की उसमें वृद्धि होगी तो 1 रुपये की मेरे वाले शेयर में भी वृद्धि होगी, इसलिए मेरा भी जो है 1 रुपया बढ़ेगा उसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब जब भी कंपनी इसको पैसे की ज़रूरत होती है या फिर मार्केटिंग वगैरह में कुछ और अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो अपने कुछ हिस्से को जो है ब्रोकर्स को दे देते हैं। अभी बेसिकली हम तो जाके सीधे खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ना इतना पैसा है ना कोई और, तो वो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, आईसीसी डायरेक्ट, ऐसे ये जो ब्रोकर्स हैं उनको कुछ परसेंट का जो है उसमें से ये दे देती हैं। अब वो जो कुछ परसेंट इन्होंने लिया है उसको हमारे साथ ये साझा करते हैं, जिसमें हम इन लोगों से खरीदते हैं और बेचते हैं। अभी हमने जैसे कोई भी शेयर खरीदा या फिर कोई भी हमने बेचा तो वो रजिस्टर कहाँ पे होता है, उसके लिए एक संस्था है SEBI, जो कि एक जो है रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट की संस्था है, जहाँ पे जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हैं या कोई शेयर बाई करते हैं तो उसका वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। वो जब भी आप सेल करते हैं तो वो वापस से जो है आपका वहाँ से हट जाता है कि ये जो फलाना कंपनी का शेयर है फलाने आदमी ने खरीदा था, अभी जो है इस प्राइस पे खरीदा था, उस प्राइस पे जो है इसने बेच दिया। अभी बेसिकली होता ये है कि जैसे हम कोई भी ब्रोकर से खरीदते हैं, मान लो अपना जीरोधा पे कोई अकाउंट है, किसी का ग्रो पे, किसी का स्टॉक्स पे, तो एक क्वेरी भी जो रहती है लोगों की वो ये रहती है कि यदि हम पैसा लगाते हैं कि हमने अब स्टॉक्स पे पैसा लगाया, हमने कुछ शेयर बाई किए, बट यदि कल को अनफॉर्चुनेटली होना पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि अब स्टॉक शट डाउन हो जाए तो अपने जो शेयर खरीदे थे उनका क्या होगा। तो बेसिकली होता यही है कि वो SEBI जो संस्था है उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो अपने शेयर जो है वो कहीं पे नहीं जाते। हम उनको जो है वहाँ से कांटेक्ट करके अपने वापस जो है किसी दूसरे अकाउंट में या फिर जो है डिमेट अकाउंट जो खुलता है उसमें जो है हम करवा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हमने शेयर समझ लिया, स्टॉक समझ लिया, शेयर या स्टॉक जो है
वो हमने समझ लिया कि वो कंपनी की एक हिस्सेदारी है, शेयर बोलूँ या फिर स्टॉक बोलूँ, कि मतलब कंपनी में एक हिस्सेदारी है, उससे ही हम उसका शेयर बोलते हैं, उसे स्टॉक बोलते हैं, यही हो गया। अब स्टॉक मार्केट का आपको मतलब समझ में आ गया कि किसी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदना या बेचना क्या होगा, स्टॉक मार्केट हो गया। अभी बात करते हैं आगे कि हम इसमें कैसे एंटर कर सकते हैं। इसमें एंटर करने के लिए हमें जो है ज़रूरत होती है एक डीमेट अकाउंट की, डीमेट अकाउंट की, जिससे कि हम जिस तरीके से हम हमारा फ़ोनपे अकाउंट है, पेटीएम अकाउंट है, उनसे जो है पैसों का लेन देन करते हैं, उसी तरीके से हमें जो है एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास किसी बैंक की पासबुक है तो हमें उनसे पैसा चाहिए तो हमें वो पासबुक लेके जानी पड़ेगी, या फिर एटीएम, कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा, हमें उसमें अकाउंट होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए हम हमारे और बैंक के बीच में, जिसकी वजह से हम आपस में जो है पैसों का लेन देन कर सकें, हम लोन ले सकें, या फिर हम जो है उसमें बैंक में सेविंग रख सकें। तो उस तरीके से जो हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमें जो है यहाँ पे शेयर्स खरीदने के लिए या फिर स्टॉक्स खरीदने के लिए भी जो है एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। पहले के टाइम पे जो है डीमेट अकाउंट नहीं होते थे, फिजिकल कॉपीज़ के अंदर जो है कागज़ पे बेचे जाते थे, बट अभी जो वर्चुअलाइजेशन का टाइम है तो वर्चुअली आप जो है घर बैठे डीमेट अकाउंट खोल के उसे विदिन सेकेंड्स जो है आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अभी आपको ये पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है, ये है, और उसके बाद ये भी पता चल गया डीमेट अकाउंट। अभी डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारे जो है हमारे पास ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ये जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने, इतने सारे हैं। उनमें से आपको जो है किसके साथ जाना है वो आप जा सकते हैं। पहले के टाइम पे स्टार्टिंग में जब डीमेट अकाउंट शुरू हुए थे उस समय चार्ज लगता था, बट अभी के टाइम पे जो है ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। आप फ्री में जो है किसी भी एप्लीकेशन पे जाके जो है अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन, आधार, बैंक अकाउंट, ये लिंक करने होते हैं, उसके बाद जो है आप खरीदन फरोख्त कर सकते हैं। अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि एक तो हो गया शेयर्स, स्टॉक मार्केट में एक तो हो गया शेयर। जैसे हमने किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और उसके बाद जो है जब हमारा पैसा बढ़ा या फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने उससे वो हिस्सेदारी बेच दी और अपना पैसा वापस निकाल लिया, ये हो गया। बट इसमें जब हम ट्रेडिंग में लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, क्या है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट बात करते हैं स्टॉक मार्केट में उसके अलावा जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो कौन सी होती हैं। तो उसके अलावा जो ट्रेडिंग्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके अलावा SIP हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, अलग अलग हैं, उनमें भी जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको ये बताना कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे ये काम करता है। तो ये आपने समझ लिया कि किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट हो गया, और जब भी हमें इसमें प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमारा भी प्रॉफिट होता है, हम कंपनी का लॉस होता है तो हमारी जो हिस्सेदारी है उसमें भी जो है डाउनफॉल आता है, हमारा भी लॉस होता है। यही है मेन बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसके बाद आगे जो है इस सीरीज़ में जो है हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने सीख लिया कि स्टॉक मार्केट है क्या, आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे इसमें जो भी वर्ड आए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डीमेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे वाले जितने भी स्टॉक मार्केट के वर्ड हैं उनको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।